वह एक धनी और प्रतिष्ठित परिवार की महिला थी, लेकिन एक आकस्मिक मुलाकात के कारण वह एक गरीब और असफल लेखक से प्यार कर बैठी। परंतु कुछ समय बाद एनी को एहसास हुआ कि यह आदमी उतना परफेक्ट नहीं है जितना उसने सोचा था। फिर एक और संयोगवश एनी को लेखक की पत्नी के प्रति एक अलग तरह की भावना होने लगी जो पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। इसके बाद वह इस जटिल रिश्ते में पूरी तरह से डूब गई, लेकिन एनी ने कभी नहीं सोचा था कि वह इस भावनात्मक भूल भुलैया में और गहराई तक चली जाएगी। उसे यह भी पता नहीं था कि आगे एक ऐसा दर्द छिपा है जो उसे कभी उभरने नहीं देगा। उस महिला का नाम एनी था, जो एक मामूली लेखिका थी। उसने छोटे शहर के सबसे अमीर बैंकर जैक से शादी की थी। हालांकि बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी बहुत समृद्ध और शानदार लगती थी, लेकिन एनी को यह जीवन बहुत नीरस, उबाऊ और एकरस लगता था। जैक सारा समय काम में लगा देता था और एनी के साथ समय नहीं बिता पाता था। इस दिन तक जैक ने पहली बार एनी को एक साथ पार्टी में शामिल होने का निमंत्रण दिया। एनी ने तुरंत जैक के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसे लगता था कि वे लोग जो केवल शेयर बाजार की बातें करते हैं बहुत उबाऊ होते हैं। इस पर दोनों के बीच काफी देर तक बहस हो गई। जैक गुस्से में दरवाजा पटक कर चला गया और उदास एनी डांस स्टूडियो में चली गई, जहां उसकी मुलाकात उसके कजिन से हुई। एनी ने मौके का फायदा उठाकर अपने कजिन से दिल की बात की। वह इस आरामदायक लेकिन नीरस जीवन से तंग आ चुकी है और एक ऐसा सच्चा आदमी चाहती है जो उसे दिल से समझ सके। लेकिन जीवन हमेशा आश्चर्य से भरा होता है। जब एनी अपनी नीरस और बोरिंग शादीशुदा जिंदगी से पूरी तरह ऊब चुकी थी, तभी जैक एक खास मेहमान को घर लेकर आया। इस आदमी का नाम हेनरी था, जो एनी के उदास दिल में रोशनी की किरण बनकर आया। उसकी बातचीत और साहित्य की समझ ने एनी को बहुत प्रभावित किया। दोनों पहली मुलाकात में ही ऐसे मिले जैसे पुराने दोस्त हों और खूब आनंद लिया। उस पल एनी को लगा कि उसके सूखे दिल में फिर से हलचल होने लगी। यहाँ तक कि जैक, जो आमतौर पर रोमांस नहीं समझता, अब अधिक आकर्षक लगने लगा था। डिनर के बाद हेनरी ने एनी के उपन्यास के पांडुलिपि को ध्यान से देखा और अपनी अनोखी दृष्टिकोण से उसकी गहराई से समीक्षा की। उसके शब्दों ने एनी के दिल को गहराई से छू लिया। उस पल एनी को लगा कि उसे एक सच्चा दोस्त मिल गया है जो उसे समझता है। उसने अनजाने में हेनरी के करीब जाने की कोशिश की। पन्ने पलटते समय उसकी उंगलियां जानबूझकर या अनजाने में उसके हाथ से छू गईं। जब हेनरी जाने की तैयारी कर रहा था, एनी अपनी झिझक को भूलकर तेजी से बाहर दौड़ी और उसे जाते हुए देखती रही। उसके दिल में एक अनोखी सी उत्तेजना थी जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उस दिन से एनी का दिल हेनरी की यादों से पूरी तरह भर गया। वह हर समय उसके बारे में सोचती थी, इसलिए उसने बाहर जाने का अवसर पाकर हेनरी को खास तौर से खोजा। उसने हेनरी के कंधे को हल्के से छुआ, लेकिन पाया कि हेनरी के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। इसके बाद वह तुरंत सिनेमा हॉल से बाहर गया। एनी ने भी तुरंत उसका पीछा किया और उससे पूछा कि वह अचानक क्यों चला गया और बिना कुछ बताए कहाँ जा रहा है। फिर दोनों एक कैफे में गए। हेनरी ने एनी को बताया कि वह सिनेमा में अपनी पत्नी की कला के लिए समर्पित फिल्म देख रहा था। हेनरी की आय बहुत कम थी, जिससे जीवन यापन मुश्किल हो रहा था। उसकी पत्नी ने दृढ़ संकल्प के साथ परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली ताकि वह अपनी रचनात्मकता पर ध्यान केंद्रित कर सके। हालांकि उसकी पत्नी के पास स्थिर नौकरी नहीं थी, फिर भी उनका जीवन दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा था। इससे हेनरी को शक हुआ, इसलिए उसने एक बार यात्रा का बहाना बनाया और फिर चुपके से घर लौट आया। जैसा उसने सोचा था, उसने अपनी पत्नी को किसी और के साथ देखा और उसकी टाई खिड़की में फंस गई, जिससे वह हिल नहीं सका। लेकिन इसके बावजूद हेनरी कुछ नहीं कर सका, क्योंकि अगर उसकी पत्नी नहीं होती तो वह अपने लेखन के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाता। ये सुनकर एनी के दिल में मिश्रित भावनाएं आईं। उसे हेनरी की स्थिति पर दुख हुआ और उस अनजान महिला के प्रति जिज्ञासा भी हुई। जब दोनों घर लौटने की तैयारी कर रहे थे, हेनरी ने एक राहगीर से पैसे उधार मांगे। उस व्यक्ति ने बिना सोचे समझे उसे मना कर दिया। एनी ने दया करके उसे कुछ पैसे दिए, लेकिन हेनरी ने एनी के इस अच्छे काम के लिए धन्यवाद नहीं दिया, बल्कि बिना पीछे देखे एक वेश्यालय में चला गया। तभी एनी को अचानक एहसास हुआ। मजबूरी में एनी को छिपना पड़ा, लेकिन संयोग से उसने देखा कि हेनरी आनंद की तलाश में था। जो थोड़ी सी अच्छी भावना बनी थी, वह पल भर में बिखर गई। एनी ने उसे उधार दिया था, इसके लिए धन्यवाद देने के लिए हेनरी ने उसे अपने घर आमंत्रित किया। जब एनी ने पहली बार हेनरी की पत्नी जोन को देखा, तो वह उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गई और उसके दिल में एक अनजानी भावना जाग उठी। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन एनी के मन में उसके साथ करीबी पलों की तस्वीरें उभरने लगीं। घर लौटने पर एनी के दिल में जटिल भावनाएं उमड़ने लगीं। शायद यह उस अजीब भावना के लिए अपराध बोध था, या शायद जोन ने उसके दिल की गहराई में छिपी इच्छाओं को जगा दिया था। उसने दुर्लभ रूप से अपने पति के प्रति स्नेह दिखाया। समय के साथ दोनों परिवारों के बीच की दोस्ती गहरी होती गई। पार्टी के समय क्योंकि हमेशा अनजाने में एनी का ध्यान आकर्षित करती थी। उसकी शालीनता और रहस्य जापानी चावल की शराब की तरह मोहक थे। जोन को कुछ महसूस हुआ। उसकी स्कर्ट का किनारा हल्के से उठते ही उसमें नजदीकी और दूरी का मिला जुला एहसास था। सिनेमा में रोशनी और छाया धुंधली थी, लेकिन एनी का मन जोन की ओर खिंच चुका था और वह स्क्रीन की कहानी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी। इसके बाद एनी हेनरी दंपति के साथ उनके घर लौटी। हेनरी उत्साहित बच्चों की ओर मुड़ा और अपनी नई कृति निकालने के लिए बेताब था। एनी एक एक शब्द पढ़ रही थी और हेनरी की लेखनी से प्रभावित हो गई। लेकिन क्योन की भावनाएं अचानक बेकाबू हो गईं। उसने अपने पति पर चिल्लाकर आरोप लगाया। वर्षों से क्योन हेनरी के लेखन के रास्ते में चुपचाप समर्थन करती रही थी। उसने मासूमियत से सोचा कि उसके पति की लेखनी एक दिन एक आदर्श रूपरेखा बनाएगी, एक ऐसा रूप जो वास्तविकता की बेड़ियों से मुक्त हो सके। लेकिन जब उसने उस अजनबी की छवि को ध्यान से देखा, तो उसकी सारी उम्मीदें एक ही पल में धराशायी हो गईं। दिल चीर देने वाले दर्द ने उसे बोलने पर मजबूर कर दिया। 亨利不过是个三流作家的伤人言语，你让一切变得丑陋，没对你来说是个笑话，太小鸡了。रात के अंधेरे में झगड़े की चिंगारियां फूट पड़ी। अंततः जोन अपने दिल में भरे दुख के साथ घर से बाहर निकल गई। एनी ने उस दुखी महिला को रात के अंधेरे में गायब होते देखा। वह चिंतित हो गई और तुरंत उसके पीछे दौड़ी। शहर की गलियों में इधर उधर खोजते हुए अंततः उसने उसे एक अकेली स्ट्रीट लाइट के नीचे पाया। जोन का सिर झुका हुआ देखकर एनी धीरे से पास आई और जैसे वसंत की हवा सर्दी को सहलाती है, वैसे ही उसे सांत्वना दी।
जोन के घायल दिल को सांत्वना देने के लिए एनी उसे एक छोटे से बार में ले गई। मध्यम रोशनी ने रात की ठंड को दूर कर खनियों की रक्षा को पिघला दिया। अंततः उसने हिम्मत जुटाई और एनी के सामने दिल की बात कही। पहली मुलाकात से ही वह एनी के विशेष आकर्षण से गहराई से प्रभावित थी, लेकिन वह कभी भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसके बाद उसने धीरे से अपनी वर्षों पुरानी कंगन को उतारकर एनी को पहनाया और कोमल स्वर में वादा किया कि वह अपनी सबसे सुंदर चीजें उसे समर्पित करेगी। डांस फ्लोर पर दोनों धीमी संगीत के साथ धीरे धीरे झूमने लगे, मानो पूरी दुनिया में केवल वे ही बचे हों। उस पल में वे आखिरकार एक दूसरे को चूमने से खुद को रोक नहीं पाए। लेकिन सुंदरता क्षणिक होती है। जोन ने धीरे से अपना निर्णय बताया। उसके पति के कार्यों ने उसका दिल तोड़ दिया था। सुबह होते ही वह दूर चली जाएगी, शायद जल्दी ही लौट आएगी, शायद फिर कभी नहीं मिलेगी। एनी ने जोन की आंखों में दृढ़ता देखी और समझ गई कि वह कुछ नहीं बदल सकती, केवल आशीर्वाद और समझ का चयन कर सकती है। ख्यूंग के जाने के दिनों में हेनरी दंपति की उस रात की लड़ाई उसके मन में गूंजती रही। इसके लिए चिंतित एनी ने हेनरी से सीधे संपर्क किया और स्पष्ट रूप से कहा कि वह अपनी पत्नी के दिल की दुनिया में प्रवेश करना नहीं जानता। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारी किताब ने क्यूंग को दुखी कर दिया। इसके बाद एनी ने दृढ़ता से कहा कि वह एक कोमल दिल से, एक कोण से क्यूंग के लिए दिल से लिखी जीवनी। इस सच्ची बातों का सामना करते हुए हेनरी एक खाली खोल की तरह था, बिना किसी प्रतिक्रिया के। विडंबना यह है कि हेनरी की अपनी पत्नी के प्रति भावनाएं खत्म हो चुकी थीं, लेकिन वह एनी के प्रति अजीब आकर्षण महसूस करने लगा था। खासकर जब उसने एनी को डांस फ्लोर पर नाचते हुए देखा। उसकी वह सुंदरता और मोहकता ने पूरी तरह से उसका दिल जीत लिया। शराब के हल्के नशे ने उसकी आखिरी समझदारी भी भगा दी। हेनरी ने अपने अंदर बहुत संघर्ष किया और अंततः एक साहसी निर्णय लिया। उसने एनी के अनिवार्य रास्ते पर इंतजार करने का फैसला किया, उस नियत क्षण की प्रतीक्षा करते हुए। मैंने तुम्हारी सच्ची प्रकृति देखी जब तुम नाच रहे थे। तुम समझ नहीं रहे हो। शायद मैं सिर्फ एक किसान हूं जिसे केवल घोड़े ही समझ सकते हैं। उस नशे से भरी रात में लंबे समय से दबे हुए भावनाएं आखिरकार आखिरी रुकावट को तोड़कर बाहर आ गईं। दोनों के बीच की वह पतली परत भी हल्के से टूट गई, जिससे दबे हुए भावनाएं झरने की तरह फूट पड़ी। यह नकारा नहीं जा सकता कि हेनरी एक प्रतिभाशाली लेखक था। उसकी तीखी लेखनी और अनोखी व्यक्तित्व की मोहकता ने एनी को आकर्षित कर लिया था। उसके हर शब्द वसंत की हवा और बारिश की तरह थे, जो धीरे धीरे उसके दिल में समा गए। लेकिन जब भी वह अकेली होती, एनी के विचार अनायास ही क्यों की ओर भटक जाते, उनके साथ बिताए गए हर पल को याद करते हुए। वे गर्म और अंतरंग दृश्य बार बार उसके दिमाग में आते रहते, जिससे वह और अधिक उलझन में पड़ जाती। हेनरी और जोन के बीच झूलती यह विरोधाभासी भावना हर दिन उसके दिल को तड़पाती रहती है। इसी कारण हर बार जब वह जैक के साथ अंतरंग होती, एनी के दिल में एक अजीब सी अपराधबोध की भावना उठती। यह भावना इतनी सूक्ष्म और जटिल थी कि वह समझ नहीं पाती कि यह क्यों के प्रति विश्वासघात है या हेनरी के प्रति अपराधबोध। अपने दिल के जवाब खोजने के लिए एनी ने एक खतरनाक तरीका चुना। उसने हेनरी के साथ जानबूझकर समय बिताना शुरू किया। वह उम्मीद करती थी कि इस दिन प्रतिदिन के साथ में वह अपने दिल की सच्ची इच्छाओं को समझ सके, लेकिन इस निर्णय ने उसे और गहरे भावनात्मक भंवर में डाल दिया। इस दिन तक चीजें आखिरकार मोड़ पर आ गईं। एनी बड़ी मुश्किल से लिखी जीवनी लेकर हेनरी के पास गई। उम्मीद थी कि वह मदद करेगा, लेकिन हेनरी ने उसे साफ साफ बता दिया, मुझे उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। मुझे क्या करना चाहिए कृपया मुझे बताएं। मैं रचनात्मक आलोचना का स्वागत करता हूं और आपकी सलाह का इंतजार करूंगा। तुम क्या कर रहे हो? यहाँ कुछ चीजें देखो, सब चीखें और ऊँ हैं। यहाँ आकर देखो, सब कुछ अजीब और ऊँ है। अमूर्त बहुत नाटकीय है। आपको इसे विस्तार से समझने और विस्तार करने के लिए समय लेना होगा। इसके कारण दोनों के बीच पहली बार संघर्ष हुआ, जिससे एनी को यह एहसास हुआ कि हेनरी वह नहीं था जैसा उसने सोचा था। इसके बाद वे धीरे धीरे संपर्क तोड़ने लगे। एनी अपने पति के पास वापस लौट आई। हर बार जब वह जैक के साथ अंतरंग होती, एनी के दिल में अजीब सा अपराध बोध उठता, लेकिन इससे वह और अधिक आनंद की तलाश में लग जाती। पत्नी ने पति से कहा कि वे लंबे समय से सूखे थे, अब उन्हें कुछ नया और रोमांचक चाहिए ताकि वे एक दूसरे की सोई भावनाओं को जगा सकें। इसीलिए जैक उसे एक विशेष स्थान पर ले गया। उन्होंने 2 सुंदर लड़कियों को ऑर्डर किया। उस रोमांटिक माहौल में दोनों ने चुपचाप दृश्य का आनंद लिया। उनके दिल में पहले कभी न महसूस की गई खुशी की लहरें उठ रही थीं। एनी पहले से ही महिलाओं के आकर्षण से प्रभावित थी, लेकिन उसके पति को कभी पता नहीं चला। समय बीतता गया, हेनरी आखिरकार उस लगाव को छोड़ नहीं सका। उसने एनी को एक पत्र लिखा जिसमें हर शब्द सच्चा था और उसने अपनी पछतावा और अटूट प्रेम व्यक्त किया। एनी ने पत्र पढ़ते समय कई भावनाएं अनुभव की और फिर मिलने का निमंत्रण दिया। जब हेनरी मिलने आया तो एनी चित्र की तरह सुंदर और कोमल थी, जिससे वह प्रभावित हुआ। भावनाएं इस क्षण में उमड़ पड़ी, पर किस्मत ने खेल खेला। जब दोनों गहरे प्रेम में डूबे हुए थे, तभी पति अचानक घर लौट आया। सौभाग्य से नौकरानी हमेशा उनके लिए पर्दा डाल रही थी। सौभाग्य से एनी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और पति को बताया कि हेनरी रचना पर चर्चा करने आया है। 3 दिन और रातों से बिना सोए हुए वह अब कमरे में गहरी नींद में सो रहा है। इसके बाद उसने पति को गहरा चुंबन दिया। जैक को सामने की हर चीज पर कोई शक नहीं हुआ और फिर वह हेनरी के काम को गंभीरता से पढ़ने लगा। पति ने हेनरी की नई रचना को खजाने की तरह पकड़ा और जब हेनरी चुपके से जाने की कोशिश कर रहा था तो उसे रोककर बिस्तर पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया। एनी बीच में फंसी थी, हमेशा हेनरी की नजरों से बचती रही, डरती थी कि जरा सी गलती से पति का ध्यान आकर्षित हो जाएगा। आने वाले दिनों में एनी फिर से हेनरी के प्रेम के भंवर में डूब गई, लेकिन दूर देश गई क्योंग इस समय वापस आ गई। क्योंग की नजरें तलवार की तरह थीं, फिर भी गहरे पानी की तरह। अंत में उसने एनी को एक अर्थपूर्ण नजर से देखा, बिना बोले निमंत्रण दिया। वे कमरे में गए। क्योंग ने एनी द्वारा लिखे गए शब्दों को पढ़ा।
धीरे से सिर हिलाते हुए कहा कि यह परफेक्ट है लेकिन जमीन से जुड़ा नहीं। एनी ने यह सुनकर दिल में एक कड़वाहट महसूस की। क्योंग ने उसकी उदासी देखी, तुरंत आगे बढ़कर सांत्वना दी और एनी को बताया कि वह उसकी याद में आई है। इसके बाद हेनरी और उसकी पत्नी के बीच रचना की सामग्री को लेकर फिर से तीव्र संघर्ष हुआ था। श्योकोंगसो, ये अभी तैयार नहीं है। ये पहले पढ़ने की तुलना में बहुत बेहतर है, लेकिन मुझे लगता है कि यह और भी बेहतर हो सकता है। किताब में बहुत अधिक गुस्सा है हेनरी, बहुत अधिक गुस्सा। टू मच फकिंग एंगर। एनी बीच में फंसी हुई थी, असमंजस में थी। फिर वह तुरंत कमरे से बाहर चली गई। क्योंग ने झगड़ा शांत होने पर एनी को ढूंढा, आंसुओं से भरी आंखों से गले लगाया और हेनरी के साथ दुख व्यक्त किया। भावनाओं के चरम पर उसने एनी से दिल की बात कही। तभी क्योंग ने महसूस किया कि बगल के कमरे में हलचल हो रही है। वह चिंतित थी कि हेनरी सुन तो नहीं रहा। एनी ने अनजाने में कहा, हेनरी एक बार सो जाए तो आसानी से नहीं जागता। इस अनजाने शब्द ने क्योंग को तुरंत उनके छिपे हुए संबंध का एहसास करा दिया। क्या मैंने तुमसे प्यार किया? बस अनुभव करना चाहता हूँ। तुम एक लेखक हो, तुम जो भी चाहो उससे प्यार करते हो। एनी ने समझाने की कोशिश की, लेकिन जॉन के गुस्से में डांटने से वह चुप हो गई। अनावरण होने पर एनी घबराकर हेनरी के कमरे में भाग गई और जॉन भी उसके पीछे पीछे गई। उसने देखा कि हेनरी का हाथ एनी पर था। क्यों को गहरा धक्का लगा। उसने गुस्से में हेनरी की लिखी हुई किताब जमीन पर फेंक दी। जो, तुम गलत हो, हम सिर्फ दोस्त हैं। मैंने कभी हेनरी को छुआ भी नहीं। हेनरी के शब्द बिजली की तरह गूंजे और एनी को उसके गहरे सपने से जगा दिया। तभी उसे समझ आया कि हेनरी और उसकी पत्नी की दुनिया में वह सिर्फ एक राहगीर थी, एक मोहरा जिसे आसानी से हिलाया जा सकता था। निराश होकर एनी ने इस उलझन भरे संबंध को खत्म करने का फैसला किया। उसने चुपचाप अपना सामान समेटा और जाने की तैयारी की, भले ही हेनरी ने उसे रोकने की कोशिश की। एनी ने फिर भी अकेले जाने का फैसला किया, इस अतीत को हमेशा के लिए यादों में बंद कर दिया। जैसे ही उसने हेनरी के घर की दहलीज पार की, उसने अपने पति जैक को देखा। पति ने एनी के अजीब व्यवहार को पहले ही भांप लिया था, फिर भी उसने एनी को कार में बैठने का इशारा किया। कार धीरे धीरे इस दम घोंटने वाले इलाके से दूर चली गई। रियर व्यू मिरर में हेनरी साइकिल पर तेजी से पीछा करता हुआ धुंधला होता गया। इस बार एनी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बल्कि अपने पति का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, मानो इन सालों की सारी ग्लानि और यादें उसमें समेट रही हों। कला की रचना होनी चाहिए, लेकिन अगर उस मायावी रोमांस के पीछे भागने के लिए जीवन भर साथ निभाने के वादे को तोड़ना पड़े, सच्चे दिल से साथ देने वाले पति को धोखा देना पड़े, तो ऐसा चुनाव अंततः लोगों की निंदा से नहीं बच सकता। कहानी की शुरुआत में हेनरी, जो एक गरीब लेकिन प्रतिभाशाली लेखक था, एक ताजगी की हवा की तरह उसकी जिंदगी में आया। जब वे साहित्यिक कृतियों पर चर्चा कर रहे थे, उनकी नजरें मिलीं और दिल की धड़कनें थरथराईं। उस पल एनी ने जैसे पहली बार प्यार का एहसास किया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, हेनरी की पत्नी जॉन के अचानक आने से यह मुलाकात और भी ज्यादा उलझन भरी और पेचीदा हो गई। जॉन के व्यक्तित्व में एनी से बिल्कुल अलग एक रहस्यमयी और समझ से परे आभा थी, जो उसे और भी दिलचस्प और अनोखा बनाती थी। मध्यम रोशनी में जॉन ने एक इम्प्रोवाइज्ड डांस किया। उसकी स्कर्ट के लहराने के साथ एनी का दिल भी लहराने लगा। दिन में एनी हेनरी के साथ उसकी रचनाओं में सहयोग करती और उसकी कहानियों की कल्पनाएं सुनती। रात में वह हमेशा क्यों के नाचते हुए दृश्य को याद करती। यह जटिल भावना उसे उलझन में डाल देती और साथ ही उसे मदहोश कर देती। उसने खुद से सवाल करना शुरू कर दिया कि वह हेनरी की प्रतिभा से प्यार करती है या जॉन के आकर्षण से मोहित है। हेनरी के साथ की नजदीकी ने एनी को पहले कभी न महसूस की गई उत्तेजना का एहसास कराया, लेकिन जब भी वह जॉन की उदास आंखों को देखती, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होती। एनी इस त्रिकोणीय संबंध में खुद को खोजने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वास्तविकता हमेशा कठोर होती है। जब जॉन को एनी और हेनरी के संबंध का पता चला, तो तीनों का रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। एनी को भी अपने दिल का सामना करना होगा। उसे समझ में आया कि चाहे हेनरी की प्रतिभा हो या जॉन का रहस्यमय आकर्षण, ये सब उसकी आत्मा की स्वतंत्रता की चाहत का प्रतिबिंब थे। इस नाटक के बाद एनी ने आखिरकार एक सच्चाई को समझा। शादी एक ऐसा किला नहीं है जो कभी नहीं गिरता, बल्कि यह दो आत्माओं का एक दूसरे को पहचानने का एक अलाव है। धोखा अचानक नहीं गिरता, बल्कि ऊंचाई पर देखने के बाद का असंतुलन होता है। उसने हेनरी के शब्दों में जुनून की चिंगारी ढूंढी, जॉन की आंखों में अपनी परछाई देखी, लेकिन केवल अपने पति जैक को, जो हमेशा चुपचाप उसका समर्थन करता रहा, को देखना भूल गई। प्यार की क्रूर सच्चाई यह है कि हम दूसरों में खुद को ढूंढते हैं, लेकिन अपनी सच्ची कमजोरी सबसे परिचित व्यक्ति के लिए छोड़ देते हैं। शायद हर शादी को इस नदी को पार करना पड़ता है। जब गुलाबी फिल्टर हट जाता है, तो न केवल जीवन की सिलवटें उजागर होती हैं, बल्कि वह गहराई भी, जिसे हमने कभी सीधे नहीं देखा।